नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। मर्सिडीज के टीम प्रिंसिपल टोटो वोल्फ ने ब्राजीलियन जीपी पर एक और निराशाजनक रेस के बाद 2023 मर्सिडीज कार की समीक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल दोनों ही अपने आम फ्रंट रनिंग कैरियर से दूसरी जंग में उलझ गए, जो मध्यवर्गीय टकराव से दूर है। वोल्फ के मुताबिक यह अक्षम्य है। कार की प्रदर्शन को एक भयानक मोड़ पकड़ लिया है, सिर्फ एक हफ्ते में पोडियम फिनिश से 8वें स्थान पर पहुंच गया है। स्पष्ट है कि अगले साल के प्रतियोगी के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। अन्य समाचारों में 2022 में प्रस्तुत किए गए नए नियमों ने ड्राइवर्स के बीच कुछ असुविधा पैदा की है। ग्राउंड इफेक्ट कारों में बदलाव के कारण लैंडो नॉरिस और अन्यों के बीच पीठ की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इन कारों की कठोर संरचना और कम ऊंचाई के कारण कर्ब हमलों में कम आक्रामकता और मुलायम कारों की मांग हो गई है। ये नई पीढ़ी के F1 मशीनें सिर्फ टीमों को ही नहीं, बल्कि ड्राइवर्स की शारीरिक सीमाओं को भी परीक्षण कर रही हैं। वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण मौसम है। हर कोई नमस्ते। यह आपका पसंदीदा F1 गाइड एंजो वॉट्स है। और मैं विलियम हूँ, खेल की जटिलताओं में घुसने के लिए तैयार। हम हर दिन F1 के लिए जज्बा पर आपके साथ रहेंगे, वही समय। कृपया सदस्यता लें और उस सूचना घंटी को दबाएं। यह हमारे पॉडकास्ट का समर्थन करने में बहुत मदद करेगा। अब चलिए गैस पेडल को नीचे दबाते हैं। मर्सिडीज कैंप में डेजा वू भाव दिख रहा है। लुइस हैमिल्टन ने इस मौसम के अंत की उत्सुकता व्यक्त की है और टोटो वोल्फ ने 2023 कार के प्रदर्शन की आलोचना में कोई संकोच नहीं किया। यह पिछले हफ्तों के विपरीत है, जहां हमने कार को पोडियम स्थानों के लिए लड़ते हुए देखा। अब यह मिडफील्ड के साथ सामान की तरह कठिनाइयों का सामना कर रही है। वोल्फ का निराशा स्पष्ट रूप से दिख रहा था जब उन्होंने प्रदर्शन को क्षमायाचनीय घोषित किया। उन्होंने कार की प्रतिस्पर्धी एज को बनाए रखने में कठिनाइयों की बात की और उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से निराशा का भार था। हर दिन आप एक टीम प्रिंसिपल को अपनी कार को जीत के लायक नहीं कहते सुनते नहीं होते। जॉर्ज रसेल की रेस से संभावित पावर यूनिट की खराबी के कारण सेवानिवृत्ति उसके लिए दयालु छूट हो सकती थी, मध्यस्थता को ध्यान में रखते हुए। अब हर किसी के होठों पर एक सवाल है, क्या मर्सिडीज लास वेगास और अबू धाबी में आगामी 2 रेस में वापसी कर सकेगी? चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। अब थोड़ा बदलते हुए गियर्स, चलिए चर्चा करें फॉर्मूला 1 कारों के ड्राइवर्स पर शारीरिक दबाव के बारे में। मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस ने पीठ दर्द की समस्याओं को उजागर किया है, जो जाहिरा तौर पर 2022 सीजन में नए नियमों के कारण बढ़ गई हैं। ये नए नियमों ने भूप्रभाव वाली कारों के लिए एक परिवर्तन लाया है, जो उनके पूर्वजों की तुलना में कठोर और जमीन से नीचे होती हैं। इससे ड्राइवर्स के कर्ब्स पर हमले करने का तरीका बदल गया है और इसके साथ ही कुछ ट्रैक पर कार को उछालने की समस्याएं भी हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ ड्राइवर्स को पीठ की समस्याएं हो गई हैं। कार्लोस साइंस और लुइस हैमिल्टन उनमें से कुछ हैं। नॉरिस ने भविष्य में एक नरम कार डिजाइन की इच्छा व्यक्त की है। प्री-2022 सीजन की सुखदता की यादें ताजगी की हैं। वह इस भावना में अकेला नहीं है। चार्ल्स लेक्लेर्क, सर्जियो पेरेस, निको हुल्केनबर्ग और वाल्टेरी बोटास, जो इतनी ज्यादा पीड़ित नहीं हैं, ने भी इस बात को दर्ज किया है कि कठोरता उनकी मार्ग निर्देशन क्षमता को सीमित करती है, खासकर गंदी हवा में। जबकि ड्राइवर की सुखदता और सुरक्षा की यह समस्या बढ़ती रहती है। इसे विचार करना योग्य है कि क्या यह बदलाव को बढ़ावा दे सकता है 26 सीजन में। आपकी क्या राय है? यह निश्चित रूप से एक क्षेत्र है जिसे ध्यान में लेने की आवश्यकता है। इन कारों को चलाने की शारीरिक मांग अत्यधिक होती है और कुछ भी ऐसा जो ड्राइवर के स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है, गहनतापूर्वक जांचा जाना चाहिए।
यह तो सिर्फ गति और वायुमंडलिकी के बारे में नहीं है। ड्राइवर्स मसलन इस समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका कल्याण प्राथमिकता होनी चाहिए। अब विलियम, क्या आपको इंटरनेट पर कुछ नवीनतम बातचीत का मौका मिला है? हाँ, मुझे पता है। तो यहाँ एक पोस्ट है जिसमें अराथो ने कहा है, उद्धरण करते हुए, हॉर्नर F1 स्प्रिंट फॉर्मेट फैंस, ड्राइवर्स और टीमों के लिए काम नहीं करता है, उद्धरण समाप्त। ओह, अब यह एक विवादास्पद विषय है। हाँ, यह वास्तव में ऐसा है। हमारे पास जो ने कहा है, उद्धरण करते हुए, फॉर्मेट के साथ F1 भी नहीं जानता क्या करना है। ड्राइवर्स वास्तव में चिंतित नहीं हैं, नहीं FIA और नहीं लिबर्टी। हर स्प्रिंट रेस के बाद वे सभी भ्रमित लगते हैं, जैसे यह एक जूनियर स्कार्टिंग रेस थी, उद्धरण समाप्त। हाँ, थोड़ा कठोर है, क्या आपको लगता है? नहीं शायद, लेकिन हमारे पास मोलो भी हैं, जो सुझाव दे रहे हैं कि स्प्रिंट को रोमांचकारी बनाने के लिए रिवर्स ग्रेड और पुरस्कार राशि को शामिल किया जाए। यह एक ऐसी विचार है जिसने कुछ लोगों को हैरान कर दिया, मैं कहना चाहूंगा। यह एक दिलचस्प विचार है। इसी बीच वुलपेस को यह देखकर रुचि हुई है कि रिवर्स ग्रेड की विचारधारा फिर से मौजूद है, जो हमें याद दिला रही है कि टीमें पिछले में इसे ज्यादा पसंद नहीं कर रही थीं। हमेशा विवाद को उभारने का एक तरीका होता है ना? बहस की बात करते हैं, क्या स्प्रिंट्स को कमजोर या मजबूत होना चाहिए, इस पर एक जीवंत चर्चा चल रही है। वाकई, बिल्कुल। मोस पुराने प्रणाली के प्रशंसक नहीं थे, जबकि टेडी इसके खिलाफ हैं और यह दावा करते हैं कि स्प्रिंट रेस बस एक दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक चैंपियनशिप निर्णायक होना चाहिए। हे, हमेशा इन ऑनलाइन चर्चाओं से बहुत कुछ सोचने को मिलता है। उसके लिए धन्यवाद, विलियम टर्नर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी हमारे सुनने वाले लोगों को एक बड़ा धन्यवाद। हमने अपने ड्राइवर्स पर नए नियमों के शारीरिक प्रभाव और स्प्रिंट प्रारूप के चारों ओर जोशीली इंटरनेट वाद विवाद की चर्चा की है। याद रखें, आपकी सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, एक टिप्पणी छोड़ें और अपने दोस्तों के साथ हमारे पॉडकास्ट को साझा करें। और हम उस गर्म रात के खाने की मेज पर हुए विवादों को भी न भूलें। शाम को जलाने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे फॉर्मूला 1 के बारे में एक अच्छी पुरानी चर्चा है न? हमारे अगले एपिसोड के लिए यहाँ जरूर वापस आइए, यह बाकी सभी की तरह एक धमाकेदार होगा। बिल्कुल, हम इसे बेहद उत्सुकता से देख रहे हैं। याद रखें दोस्तों, हम रोजाना यहाँ हैं आपके फॉर्मूला 1 के लिए। तो अगली बार तक चर्चाएं जोशीली और वाद विवाद प्रेमी रखें। और याद रखें, एंजो और विलियम मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर नजर बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सोने की तुलना में है। अब अलविदा और ध्यान रखें।